नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बीजेपी में तमाम बड़े बड़े नेता हैं। कुछ ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं जो अपने बातों को लेकर, अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो ऐसे ही उनको फायर ब्रांड नेता नहीं कहा जाता। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं संगीत सोम से, जिन्होंने हाल ही में जो बयान दिया, किस तरीके से औरंगजेब को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक औरंगजेब किस तरीके से एक आक्रांता था, बाबरी मस्जिद को हमने ढा दिया, लेकिन अब मथुरा से लेकर काशी तक मंदिर का निर्माण होगा जिसमें हम कोर्ट का सहारा भी नहीं लेंगे। चलिए उनसे आज हम मुखातिब होते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके विचार क्या कुछ हैं। बहुत स्वागत है संगीत जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कोर्ट से आपने कहा कि हम परमिशन भी नहीं लेंगे, हमें इजाजत की जरूरत नहीं है क्योंकि देश हमारा है। आपने कहा कि देखिए, मथुरा और काशी तक अब हम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ये बयानबाजी, इसकी जरूरत कैसे? आप मुझे एक बात बताइए कि औरंगजेब ने जब लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, लाखों हिंदुओं का कन्वर्जन किया, लाखों बहन बेटियों के साथ उसने बलात्कार करा और कराया, उसने हजारों हिंदू मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र था उन्हें तोड़ा। किस कोर्ट का सहारा लिया और किस कोर्ट के जरिए उसने किया? उसने, मुझे नहीं लगता किसी कोर्ट के जरिए किया हो। आज हर चीज को हमें यह कह दिया जाए आप कोर्ट चले जाइए, वहां से हो जाएगा। इसका केवल मतलब यह है कि 10 20 30 साल 50 साल बाद इसे लटका दीजिए और ये इसी तरीके से चलता रहे। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन लोगों की सबकी चाल है। आज लोग चाहते हैं कि हम औरंगजेब जैसे आक्रांता का, जिसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया हो, लाखों लोगों का कन्वर्जन किया हो, मंदिर तोड़े हो, उसकी निशानी हिंदुस्तान से, भारत से आज मिटनी चाहिए। और उसकी निशानी के दो मुख्य केंद्र हमारी आस्था के केंद्र हैं, वो काशी और अयोध्या, काशी और मथुरा। अब बाबर की निशानी अगर अयोध्या थी तो आज खत्म हुई, तो आज वहां भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद को जैसे ढाया गया, उसके बाद जो स्थितियां बनी, कितनी बिगड़ी थी स्थितियां, दो समुदाय आपस में भिड़ गए। और यहां विपक्ष ये कहता है कि आप एक वर्ग विशेष को सपोर्ट करते हैं, एक वर्ग विशेष को आप नकारते हैं। मोहब्बत की दुकान तो हम खोले हुए हैं, नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। ये मोहब्बत की दुकान है ना कि कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पे और अकबर के नाम के, बाबर के नाम के, दुनिया भर के इन आक्रांताओं के नाम पे रोड के नाम रखे ना। क्यों रखे गए, यही पूछना चाहता हूं। क्या करोड़ों सनातनियों के, करोड़ों हिंदुओं के जो कत्लेआम करने वाले थे, आप उन्हें अगर अपना आदर्श मानते हैं तो पब्लिक में कहिए ना के, आप पब्लिक में कहिए ना कि वो हमारा आदर्श है। आप आदर्श भी मानते हैं, छुपाना भी चाहते हैं। अखिलेश यादव जैसे लोग खुद ना कह के अपने छुट्टे नेताओं से कहलवा देते हैं। महाराष्ट्र वाले से कहलवाया कि औरंगजेब महान था, महान शासक था। कैसे महान शासक हो सकता है? लाखों लोगों का कत्लेआम कराने वाला कैसे महान शासक हो सकता है? कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इन लोगों के लिए महान होंगे, हमारे लिए आतंकी आक्रांता थे, ये हमारे लिए दुष्ट थे। इनका नामो निशान मिटाना ही जरूरी है। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं संगीत जी कि देखिए, यहाँ पर 7 हम वंडर्स की बात करते हैं, 7 अजूबों की बात करते हैं, तो ताजमहल भी हमारे पास में है, लाल किला यहाँ पर मौजूद है। यदि ऐसा है तो आप उसको ढा दीजिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि विपक्ष क्या कह रहा है, हम उनके कहने से तो कुछ करने वाले हैं नहीं। या विपक्ष जो कहेगा हम वो कर रहे हैं। हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए, जो लोगों की भावनाएं हैं, आप देखिए वहां कल का कार्यक्रम था, आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी वहां 30 से 40 हजार लोग थे। सबका एक ही था कि हाथ उठा के हमें काशी और मथुरा दोनों चाहिए। तो लोगों की भावनाओं को तो समझना पड़ेगा ना। लोग क्या चाहते हैं, ये हम लोगों का काम है कि हम पब्लिक को बताएं, हम लोगों को बताएं, हम देश को बताएं कि लोग क्या चाह रहे हैं। अच्छा, संगीत सोम की छवि कुछ ऐसी है कि जब भी संगीत सोम बयान देते हैं, विवादों में आ जाते हैं। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, जिसमें आपने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया था। जब इलेक्शन हुए थे यूपी के, तब भी आपने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान बनाम भारत आप हिंदुस्तान समझ लीजिए। तो ये जो बयानबाजी है, इन बयानों का क्या मतलब? अच्छा, आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हाँ। क्या पुलिस वाले थाने में कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते थे? क्या होली खेल सकते थे? क्या संभल में होता था वो आपने नहीं देखा? संभल में मंदिरों को दबा दिया गया, लोग घर छोड़ के चले गए, मंदिरों पर ताला डाल दिया गया जो आज खोले जा रहे हैं। तो मैं क्या गलत कहता था? समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो आप? उन्होंने तो कार सेवकों पे गोली चलवाई, हजारों कार सेवकों को मरवाया उन्होंने, और उनके पिताजी के नाम के आगे लगता था मुल्ला मुलायम सिंह। तो उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है? अगर मुल्ला मुलायम सिंह के सामने चुनाव है तो जो मैं कहता हूं वही है ना, फिर उसमें कहां फेरबदल है?
अच्छा, महाकुंभ के आयोजन का हम जिक्र करें कि महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, भूतो न भविष्यति, और वाकई में ऐसा होगा भी ना, कभी भूत में ऐसा हुआ न कभी भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर ये एक राइडर लगा दिया गया कि एक वर्ग विशेष इसमें शामिल नहीं होगा, वो नहीं आएगा। तो ये जरूरत है क्योंकि सर्व धर्म संभाव का हम भावना रखते हैं, और यदि हम एक वर्ग को नकारेंगे तो जाहिर सी बात है भावनाएं भी आहत होंगी दूसरे वर्ग की। आपको नहीं लगता? आप एक बात बताइए, मक्का मदीना में कोई हिंदू दुकान लगा सकता है क्या जाके? वो क्यों नहीं लगा सकता? उसका कारण ये है कि कोई हिंदू कुरान के बारे में नहीं जानता, उनके मजहब के बारे में नहीं जानता। मैंने तो कहा था जब कुंभ शुरू हुआ, मेरा एक बयान आप लोगों ने चलाया भी था, मैंने कहा था कि मुस्लिम की दुकान बिल्कुल लगेगी, लेकिन मुस्लिम को पहले जाके कुंभ में डुबकी लगाए, फिर शिव पुराण पढ़े, शिव की उपासना करे और तब जाके वहां दुकान लगाए। तो क्या दिक्कत है उसमें? हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है प्रैक्टिकली संभव हो पाता है? अब बिल्कुल। तो ये आप, हाँ, अब ये भी आप देखिए कि रोज खबर आती है कि आज फला जगह सब्जी पे पेशाब किया गया है, आज फला जगह रोटी में थूका जा रहा है, आज फला जगह बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हो गई। एक बात सोचिए कि दुनिया का इतना बड़ा संगम महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, क्या एक बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना है क्या? सिंगल घटना हुई क्या? बताइए। क्या एक ऐसी घटना हुई कि कहीं सब्जियों पर पेशाब किया गया? कोई एक घटना ऐसी हुई क्या कि रोटी पर थूका गया? कोई एक घटना ऐसी हुई कि यही सनातन की पहचान है? यही सनातन की पहचान है, और इसी बात का हम विरोध कर रहे थे कि नहीं तो यहां यही घटना होंगी। अच्छा, कांवड़ यात्रा निकलती है तब आपने भी देखा होगा, ये कहा गया कि भाई आप पहचान बताइए, और इसका बड़ा विरोध भी किया गया कि आपको दुकान लगानी है तो आपको पहचान बतानी होगी, और विपक्ष ने भी इसको बड़े आड़े हाथों लिया। इसमें बुराई क्या है? मैं संगीत सोम हूं तो बताने में बुराई क्या है कि मैं संगीत सोम हूं, मैं सनातनी हूं? अगर कोई मुस्लिम है तो उसे बताने में क्या दिक्कत है कि मैं मुस्लिम हूं? बस ये बता दीजिए आप। तो विपक्ष हमेशा यही कहता है कि आप देखिए नफरत फैला रहे हैं, आप तो हम मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, आप नफरत की बात कर रहे हैं। अब नागपुर में जो हुआ आपने देखा, जैसे छावा मूवी आई, छावा मूवी के आने के बाद में ही औरंगजेब को लेकर तमाम कटाक्ष किए जाने लगे। उससे पहले क्या औरंगजेब याद नहीं था किसी को? आप मुझे बताइए, अगर आपने नागपुर की बात करी तो वहां पुलिस वाली महिलाएं थी, वहां एसीपी थी और सब इंस्पेक्टर थी। क्या उनका धर्म देखकर, उनका नाम देखकर उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश नहीं की गई? क्या उनके साथ अभद्रता नहीं करी गई? तो क्यों किया गया ऐसा? क्यों होता ऐसा? और क्यों वो ही लोग इस काम को करते हैं? क्यों एक सनातनी पूरी दुनिया में इस काम को नहीं करता? यही फर्क है उनमें और हम में। मैं फिर कह रहा हूं, आपने अभी कहा कि विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है, लोग उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं ना। इसीलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ठीक कर रही है और ये ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, ये बोलते हैं कि आप बंटवारे की राजनीति करते हैं, आप दो समुदायों को बांट रहे हैं। क्या जरूरत है? यदि हम कहते हैं कि वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, और साफ तौर पर बजरंग दल मिलकर प्रदर्शन कर रही है, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये राज्यव्यापी प्रदर्शन हो रहा है, और किया भी, कहा कि वहां से कब्र को हटा दिया जाए। कब्र को हटाना क्या इतना आसान होगा? वही तो सर्वेक्षण में है। कि आपको लगता है कि ये सब उथली राजनीति तो नहीं हो रही? आप एक बात बताइए, एक आक्रांता और आतंकी की कब्र है क्यों? मैं तो कहता हूं उस कब्र का मलबा भी है, उसे भी समुद्र में ले जाकर फेंक देना चाहिए। वो वहां रहना ही नहीं चाहिए। कब्र का नामो निशान नहीं, ऐसे आक्रांता आतंकी का तो देश में नाम रहना ही नहीं चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूं। तो कब्र तो ताजमहल के अंदर भी है ना। कब्र, अब देखिए, फिर वो ये एक विवाद हो जाएगा। कोई कब्र ताजमहल के अंदर नहीं है। मैंने पहले भी ये बोला था, आज भी बोलता हूं, कोई कब्र ताजमहल के अंदर नहीं है। इनकी कुरान में लिखा है कि किसी कब्र के ऊपर इमारत नहीं बनाई जा सकती। तो इसमें कैसे बन गई भाई फिर? आप बताइए, अगर किसी कब्र के ऊपर इमारत नहीं बना सकती तो कब्र के ऊपर ताजमहल कैसे बन गया? क्या बात करते हैं भैया? अच्छा, उन्होंने ये सब ये कह रहे हैं कि देखिए अब चूंकि बिहार चुनाव आने वाले हैं, इसी को लेकर एक माहौल गरमाने की कोशिश, माहौल तैयार किया जा रहा है। इससे वाकिफ हैं आप? देखिए, देश में चुनाव कहीं ना कहीं होता रहता है। अगर हम लोग अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो चुनाव रुक जाएंगे देश में। चुनाव तो होने ही है ना। और बिहार का उत्तर प्रदेश से क्या मतलब है साहब? अगर उत्तर प्रदेश में कोई बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में कोई कहा जा रहा है, या महाराष्ट्र में लोग पुलिस वालों के कपड़े फाड़ने, हमारी बहन बेटियों के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें कपड़े फाड़ने की सोच रहे हैं, अगर हम उसका विरोध करें तो क्या बुरा कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, डिफरेंस आपको क्या नजर आता है? क्योंकि संगीत सोम की जो छवि हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखी, एक दबदबा है संगीत सोम का, और वाकई देखा गया है। क्योंकि मैं भी वहीं से संबंध रखती हूँ तो मैंने बहुत सुना भी है।
कि संगीत सोम क्या है क्या नहीं, लेकिन वो बयान ऐसे देते हैं कि बयानों की वजह से वह सीधे सीधे लाइमलाइट में आ जाते हैं, सीधे सीधे विपक्ष के निशाने पे आ जाते हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये दबदबा नहीं है, ये लोगों से लगाव है, ये लोगों का प्यार है मेरे प्रति। जब लोग, आप देखिए कल होली मिलन का प्रोग्राम था, हमने लोगों को कहीं व्यवस्था नहीं दी, उसके बाद भी अगर 40 से 50 हजार आदमी एक ही जगह पे बुलावे पे 2 दिन के अल्टीमेटम में आ रहा है, अल्टीमेटम नहीं कहा जाता, 2 दिन की रिक्वेस्ट पे आ रहा है, तो ये बड़ी बात है ना अपने आप में। लोग लगाव करते हैं, हमारा दबदबा नहीं, हम लोगों के साथ उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनसे प्यार है हमें, इसीलिए वो लोग आते हैं, किसी के दबदबे से नहीं। और ना आप दबदबा हो कभी होता होगा गुंडे माफियाओं का, अब गुंडे माफियाओं का दबदबा नहीं है, हम जैसे सज्जन कार्यकर्ताओं का दबदबा है। अच्छा, 2027 में अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और इसको लेके अभी से ही तमाम तैयारियां, और बीजेपी के बारे में तो कहा जाता ही है ना कि एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरा इलेक्शन में वो लग जाती है। समाजवादी पार्टी को अभी आप कहां देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनके साथ गाहे बगाहे तो है ही, क्या मानते हैं आप? दोनों मिलकर 40 तो पार नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 2027 पर में। लोकसभा में उतना अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं रहा, आप ऐसा मानते हैं? हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत रही है, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको विधानसभा की बात अगर करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर भी 40 पार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी यदि हम करंट सिनेरियो का जिक्र कर रहे हैं, औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ, अब चूंकि एक वर्ग विशेष, देखिए हम पर्दे के पीछे भी तमाम चीजें देखते हैं संगीत जी, तो क्या उस वर्ग विशेष को डरने की जरूरत है? किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ना पूरे भारत में ना उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं। दोनों जगह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 140 करोड़ रुपए, 140 लोग देश में सुरक्षित हैं और 25 करोड़ लोग, 26 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। वो किसी धर्म के हैं, किसी वर्ग के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब सुरक्षित है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगी, वो वाला जो बयान आप फिर सुना दीजिए जो इस वक्त मीडिया की सुर्खियां बन गया कि काशी और मथुरा तक भी हम अपने मंदिर बनाएंगे और हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। आप निश्चित समझिए ये बहुत जल्दी होगा, दोनों जगह मंदिर बनेगा, दोनों जगह भव्य मंदिर, जैसे अयोध्या में मंदिर बनाए, जैसे बाबर की निशानी खत्म हुई है, ऐसे औरंगजेब की निशानी खत्म होगी, दोनों जगह भव्य मंदिर तो बनेगा। कानून हाथ में लेना नहीं होगा फिर? ये कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि औरंगजेब ने किसी कानून के और वो किसी कोर्ट के जरिए नहीं बनाया था। वो कोर्ट का कोई आदेश नहीं है जिसका हम उल्लंघन कर रहे हो। कोर्ट का अगर कोई आदेश होता तो हम उसका पालन करते, वो कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत सोम जी हमारे साथ मौजूद है, बेबाक नेता है संगीत सोम, सब जानते हैं, फायर ब्रांड नेता, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, और अब अपने बयान को लेकर सुर्खियों में भी बने हुए हैं। हमारे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।